हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 48 और ये वर्कशीट आपकी 23 अक्टूबर की है। वर्कशीट आपके चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसी चैप्टर से ये वर्कशीट है। और टॉपिक है आज का ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 48। फर्स्ट ट्रेंड जो हम समझेंगे इसमें वैलेंसी, संयोजकता। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। संयोजकता तत्व की संयोजन क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं, यानी कि वह तत्व कितने और दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकता है, ये वैलेंसी से डिटरमाइन किया जाता है। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम कोश, जो बाहरी कोश होता है किसी तत्व का, उसे पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की ज़रूरत होती है, वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। इसे हम पीरियड और ग्रुप में समझते हैं कि वैलेंसी किस तरह डिफर करती है। फर्स्ट पीरियड में, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएं, जैसे कि आपको यहाँ पर थर्ड पीरियड दिखा रखा है, तीसरा आवर्त दिखा रखा है, कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसी पीरियड के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो आप देख रहे हैं नीचे उनकी वैलेंसीज भी लिखी हुई हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। आप देख रहे हो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है 4 तक और फिर घट रही है 0 तक, 3 2 1 0। तो पीरियड में संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है आवर्त में और फिर 0 तक घटती है। आपको नीचे टेबल में भी पिक्चर दिखा रखी है कि ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होगी, +1, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 13 की +3, ग्रुप 14 की +4 और -4 दोनों ही हो सकती हैं क्योंकि शेयरिंग करता है ये वाला ग्रुप। और फिर ग्रुप 15 की -3, 16 की -2, 17 की -1 और 18 की इनर्ट गैसेस, जो नोबल गैसेस हैं, उत्कृष्ट गैसेस हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इस तरीके से आप पीरियड में देख रहे हो कि पहले तो वैलेंसी इंक्रीज कर रही है 1 to 4 और फिर डिक्रीज कर रही है -3 से लेकर 0 तक। तो पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस टू 0। और ग्रुप में आप देखते हो वैलेंसी सेम होती है, एक ग्रुप की जो वैलेंसी है रिमेन्स द सेम इन अ ग्रुप। समूह में संयोजकता समान रहती है। पीरियड में तो पहले बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन समूह में ये वैलेंसी समान रहती है। तो वैलेंसी इस तरह डिफर करती है ग्रुप्स और पीरियड्स में। आप देख ही रहे हो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या है, +1, ये सभी एलिमेंट्स के लिए +1 होगी। ग्रुप 2 की वैलेंसी सभी के लिए +2 होगी। तो इस तरीके से वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज, परमाणु साइज। ये किसे कहते हैं? एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है कि परमाणु कितना बड़ा है, उसका साइज पता लगता है। इट मे बी विजुलाइज, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे भारी कोश की दूरी ही उसके परमाणु के साइज को दर्शाती है। आप इस पिक्चर में भी समझ सकते हो कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज किसे कहते हैं। जो बीच में येलो पार्ट दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर शेल है, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल है, ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर आउटर शेल तक का डिस्टेंस, बाह्यतम कोश का नाभिक से जो दूरी है, इसे हम कहते हैं परमाणु साइज, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज किस तरह डिफर करता है? एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। आपको फिर से एग्जाम्पल दिया है थर्ड पीरियड का ही, सोडियम मैग्नीशियम वाला जो आपका पीरियड एलिमेंट्स हैं, ये शो कर रखे हैं आपको उदाहरण के लिए, तीसरा आवर्त। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे उनके एटॉमिक रेडियाई लिखे हुए, त्रिज्या लिखी हुई हैं। तो किस तरह के से आप वैलेंसी देख रहे हो, क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है? आप देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है?
बच्चों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घट रही है एटॉमिक साइज, घट रहा है पीरियड में। क्यों घट रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा, क्योंकि शेल तो बढ़ते नहीं है पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और इस वजह से जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स खिंचते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के पास हो जाते हैं। इस वजह से जो पीरियड में एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के साथ फोर्स है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है और जिस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो आवर्त में घटता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घट रही है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। आप टेबल से भी यहाँ समझ पा रहे हो। फिर ग्रुप में कैसे वैलेंसी आती है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप में जब हम नीचे की ओर जाते हैं, समूह में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो परमाणु का साइज बढ़ता है। आप देख भी रहे हो यहाँ पर ग्रुप 1 का एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रेंशियम। आप इनका नंबर से साइज भी देख पा रहे हो कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है नीचे की ओर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती रहती है। जब हम ग्रुप में जाते हैं नीचे की ओर तो कोश की संख्या बढ़ती रहती है, जिससे कि नाभिक और भारी कोश की दूरी बढ़ती जाती है। इंक्रीज हो जाएगा साइज, जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज करेगा और जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, घटता है, और ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ता है नीचे की ओर जाने पर। नेक्स्ट पार्ट, मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुणधर्म। यह किस तरह आवर्त सारणी में बदलता है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? दिस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। धात्विक गुण का अर्थ होता है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, कि वह तत्व कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा त्याग सकता है, वह उतना ही धात्विक गुण दिखाएगा। मेटल ऑक्यूपाइज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, मेटल्स मेनली उस पर लेफ्ट साइड पर हैं। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ हैं, लेफ्ट साइड पर धातुएं हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड में बढ़ें, इस तरह से चलें लेफ्ट टू राइट, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस। जो धात्विक गुण होगा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश जो होगा वो बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, हमें ये बात पता है। अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जितना ज़्यादा आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे इन अ पीरियड, तो आप नॉन मेटल की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे। मेटल जो हैं वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा मिलते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धनात्मक आयन होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं ये। क्यों? एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड्स बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेटल्स के ऊपर। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आए तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घट जाएगा, शेल्स बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, जिस वजह से जो नाभिकीय आवेश है वो घटेगा और भारी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे शेल से। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज करता है। तो आप बच्चों ध्यान से याद करिएगा कि कौन सा गुण किस तरफ डिक्रीज कर रहा है और किस तरफ इंक्रीज कर रहा है विद देयर रीजन। लास्ट पार्ट कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अधात्विक गुणधर्म। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इसमें ऋणात्मक आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है इन पर। नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं, इस तरफ आपके राइट हैंड साइड पर अधातुएं मोस्टली हैं।
नॉन मेटेलिक करेक्टर किस तरह वेरी करता है? दिस इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब अर्थ में बाईं से दाईं ओर आप जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर्स नीचे की तरफ बढ़ रहा था और इस तरफ घट रहा था। तो मेटेलिक घट रहा है तो कौन सा गुण बढ़ रहा है? नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उससे उतना ही वो एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जो गेन करते हैं वो कौन होते हैं? वो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होती हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समूह में जब आप नीचे की ओर जाओगे तो ये डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, और अगर गेन ही नहीं करेंगे तो वो धातु का गुण दिखाएंगे। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अब हम देखते हैं इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बीच में जो आवर्त सारणी के मध्य में अगर आप देखें तो कुछ उपधातुएं या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कैटेगरी भी है, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्हें उपधातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ गुण धातुओं के दिखाते हैं और कुछ गुण ये अधातुओं के दर्शाती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। हमें पता ही ये बात कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जबकि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप यहाँ से इनका नेचर भी याद रख सकते हैं। जो आप ये ग्रीन पार्ट में देख रहे हैं यही मेटलॉइड्स हैं, उपधातुएं हैं, जो कि बीच में पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में। आइए अब हम वर्कशीट का लास्ट पार्ट लेट अस प्रैक्टिस नाउ। आओ अब अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू। परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, किस कारण? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण परमाणु साइज आवर्त में घट जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? संयोजकता से आप क्या समझते हो? और हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख दीजिएगा। सेकेंड, वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तत्व की संयोजन क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेकेंड पार्ट जो पूछा है आपसे, बी पार्ट, इसमें आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको ये पता लग जाता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता लगती है। तो इस तरह वैलेंसी वहाँ भी हेल्प हो जाती है हमें। भायतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की ज़रूरत होती है, यह तत्व की संयोजकता कहलाती है, और यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मिलती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट? किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं? और हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप? गिव रीज़न। समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है? कारण बताइए। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। और नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है इन अ ग्रुप। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। रीजन भी इसका साथ में लिखेंगे आप कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? गिव रीजन। समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार प्रवर्तित होती है? कारण लिखिए। आप इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा कि एटॉमिक साइज किस तरह से पीरियड में डिक्रीज करता है और किस तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप विद देयर रीज़न। आप पूरा ही ये पैराग्राफ इन दोनों की एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है
और समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज किस तरह बढ़ता है, तो आप ये पार्ट में इसका आंसर लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, 4 एलिमेंट्स P, Q, R and S have atomic number 12, 13, 14 and 15 respectively. Answer the following. 4 तत्व P, Q, R, S हैं और उनके परमाणु संख्या दी हुई है 12, 13, 14 और 15। तो आपको ये 3 पार्ट के आंसर बताने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ Q? तत्व Q की संयोजकता क्या होगी? संयोजकता के लिए हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया ही हुआ है। Q का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका जो परमाणु संख्या है वो 13 है। तो आप इसका विन्यास करेंगे, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 3। तो आउटर मोस्ट शेल में आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 पूरा करने के लिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये लूज़ करे या फिर ये गेन करे। तो ये लूज़ करना ज़्यादा ईजी समझेगा, यानी कि ये +3 का चार्ज आएगा और +3 की वैलेंसी ये दिखाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो गया +3। बी पार्ट, क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने इन तत्वों को धातुओं व अधातुओं में वर्गीकृत करना है। तो एटॉमिक नंबर है 12, 13, 14 और 15। 12, 13 वैलेंसी से भी शो कर सकते हैं कि ये +2 की वैलेंसी है, इसमें +3 की वैलेंसी है, ये +4 और -4 दोनों ही दिखाएगा, शेयरिंग वाला बॉन्ड बनाता है ये, और ये -3 की वैलेंसी दिखाएगा। तो आप यहाँ से इजीली देख पा रहे हैं कि ये तो मेटेलिक करेक्टर्स हैं, ये मेटल्स हैं आपके। 12 और 13 जो हैं P और Q, ये मेटल्स हैं। आपको पता ही कौन से मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। 14 आपका सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड है, और 15 आपका फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं। यानी 12 और 13 वाले P और Q आपके धातु हैं, 14 आपका उपधातु है और 15 आपका अधातु है। तो इस तरीके से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सी पार्ट, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा? तो जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा वही बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आप, क्योंकि सेम ही पीरियड से बिलोंग करते हैं सभी, तो मेटेलिक करेक्टर हमें पता है पीरियड में, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है। तो कौन हुआ सबसे ज़्यादा मेटेलिक? तो ये 12th नंबर का P एलिमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा, और इस वजह से यही मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो आंसर हुआ सी का P एलिमेंट, P तत्व। लास्ट में आपको एक कोविड रिलेटेड मैसेज दिया हुआ है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपने आप की, फैमिली की, आस पड़ोस की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो बच्चों, मिलते हैं हम जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।